बीपीएससी द्वारा कल 2 वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इनमें एक है आईटीआई इंस्टीट्यूट में वाइस प्रिंसिपल के और दूसरा है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के। देख सकते हैं ये आईटीआई वाले का है और दूसरा है आपका मोटर व्हीकल निरीक्षक के। तो ये दोनों के अलग अलग वीडियो बना दिए गए हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया, इनमें सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया है जो आपके फॉर्म फिलअप के लिए इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, टोटल कुल कितने पदों पे वैकेंसी आई है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा कब हो सकती है, पैटर्न क्या है, एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सब दोनों का अलग अलग वीडियो बना दिया गया। देख सकते हैं 71वीं बीपीएससी के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके फॉर्म फिलअप 2 जून से 30 जून तक किए जाएंगे। 30 अगस्त को एग्ज़ाम है। अगर आप की क्वेरी से संबंधित तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके अलावा देख सकते हैं बिहार में टीआरई 4 के साथ लाइब्रेरियन के 6500 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी जुलाई अगस्त में एक साथ टीआरई 4 के साथ जारी किया जाएगा। योग्यता क्या है, पे लेवल क्या है, चयन प्रक्रिया क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, इसका एक एक पॉइंट को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए हम लोग इस वीडियो में जो बीपीएससी के द्वारा नई वैकेंसी जारी की गई है, आईटीआई वाइस प्रिंसिपल, इसका अलग से वीडियो बना दिया गया। इसमें हम लोग जो है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर MVI जो वैकेंसी आई है परिवहन विभाग में है, विज्ञापन संख्या 41/2025 के बारे में जानेंगे। कुल कितने पदों पे वैकेंसी आई है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं कुल 28 पदों के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें से 9 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जनरल के लिए सबसे ज़्यादा सीट 13 सीटें हैं। सीट का इस तरीके का, इन सब का अगर PDF चाहिए जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो है वेतन लेवल 6 का है। योग्यता की बात की जाए बहुत ज़रूरी है, तो ये मैट्रिक लेवल का है कि किसी ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक कर रखा हो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चाहिए एलिजिबिलिटी, राज्य सरकार द्वारा जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, यानी कि डिप्लोमा आपने कर रखा हो, यानी पॉलिटेक्निक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटर यान चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञप्ति, यानी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके अलावा बताया जा रहा है कि प्रशिक्षु चालन अनुज्ञप्ति लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं होगा। उसके अलावा जो अभ्यर्थी को डिप्लोमा प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले संस्थान या केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होने वाले संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा विषय के अतिरिक्त संबंध एलाइड विषय संबंधित डिग्री या अंक प्राप्त नहीं होंगे। उम्र की बात की जाए तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 42 वर्ष तक है कैटेगरी के अनुसार। इस पॉइंट को देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या प्रक्रिया क्या है। सबसे ज़रूरी ये है कि प्रक्रिया क्या है इसका। तो चयन प्रक्रिया की बात किया जाए तो इसमें लिखित परीक्षा होगा और इंटरव्यू होगा। 2 आधार पे होंगे, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पे चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का जो पैटर्न है इस प्रकार है। सामान्य अध्ययन के पेपर होंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटा का एग्जाम होगा। प्रकृति जो होगी ये वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होगी और इसमें अंक गणित, भौतिकी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब से और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो सेकंड पेपर होगा वो ऑटोमोबाइल या फिर आपने जिससे डिप्लोमा कर रखा है ऑटोमोबाइल से तो ऑटोमोबाइल के 100 क्वेश्चन होंगे, या डिप्लोमा मैकेनिकल तो मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन होंगे। ये भी वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होंगे। और इस प्रश्न का वही लेवल होगा जो ऑटोमोबाइल अभियंत्रण डिप्लोमा अथवा आंतरिक अभियंत्रण डिप्लोमा द्वारा निर्धारित किया गया। जो थर्ड पेपर होगा वो मोटर वाहन नियमावली से होगी, फिर 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का होगा। और इसमें बता दिया गया जो नियमावली है बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992, उसके बाद 1988 और जो केंद्रीय वाहन नियमावली 1989, इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि गलत अंक के लिए कोई अंक नहीं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। आपकी सिर्फ एक एग्जाम है, उसके बाद इंटरव्यू के आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छे लेवल में बीपीएससी में आप नौकरी पा सकते हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर बताया जा रहा है कि उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू जो देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं कि मेधा सूची का निर्धारण क्या होगा। उसमें इंटरव्यू का मार्क्स है 25 मार्क्स का, और जो मार्किंग का जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा उसमें प्रवेशिका या समकक्ष का जो वेटेज रहेगा वो 10 अंक रहेगा। तकनीकी योग्यता का आपके पास देख सकते हैं डिप्लोमा में कुल प्राप्त
अंक का प्रतिशत रहेगा। अनुभव का आपको 3 अंक और मैक्सिमम 9 अंक दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें इसमें बताया जा रहा है। उसके बाद बात किया जाए कि टोटल जो है मेधा सूची जो तैयार होगा उसमें 450 अंकों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा का 300 अंक है और उसके अलावा जो है 25 अंक आपके इंटरव्यू के हैं और उसके अलावा जो है साक्षात्कार में अंकों का विभाजन 125 मेधांक प्लस 25 साक्षात्कार का है। तो टोटल जो देख सकते हैं 450 नंबर का ये किया जाएगा, उसी के आधार पर आपको तैयार किया जाएगा। पार्ट 2 जो किया जाएगा इसका, उसमें पार्ट 2 में भी सेम उसी प्रकार का देख सकते हैं 25 अंक का इंटरव्यू भी है और ये पार्ट 2 जो है टोटल जो होगा इसमें देख सकते हैं 150 अंकों के आधार पर होगा। बताया जा रहा है कि आपके पास जो CGPA है उसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला AICTE का फार्मूला उसके आधार पे किया जाएगा। अनुभव के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे सारी चीज़ें आपको मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी से संबंधित आपके पास NCL OBC रेसिडेंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें बताया जा रहा है। ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारी चीज़ होना चाहिए। यहाँ पर वही चीज़ को बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं। जो SC ST कैटेगरी के लिए उन्हें अगर आरक्षण का लाभ चाहिए तो उन्हें डोमिसाइल और जो है कास्ट सर्टिफिकेट, EBC वाले के लिए नॉन क्रीमिलियर और डोमिसाइल चाहिए, BC के लिए भी नॉन क्रीमिलियर और डोमिसाइल, EWS वाले को EWS और डोमिसाइल चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ें आपके जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके अलावा मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। जो एलिजिबिलिटी यानी डिप्लोमा का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी है तो उसका चाहिए। सारी चीज़ें इसमें दिया गया है कि क्या क्या लगेगा। छूट चाहिए तो छूट के लिए, एज रिलैक्सेशन के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, सारी चीज़ें आपको होना चाहिए। फॉर्म फिलअप के लिए जो सामान्य अभ्यर्थी के 750 लगेंगे, SC ST और महिला के लिए 200 रुपये लगेंगे। फॉर्म फिलअप की बात की जाए तो इसके लिए जो फॉर्म फिलअप होंगे 10 जून से 3 जुलाई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। एग्ज़ाम की बात किया जाए तो ये एग्ज़ाम आपके जो है अगस्त लास्ट में होने की संभावना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि कैसे कैसे OTR करना, सारी चीज़ें इसमें बता दी गई है। जो ये इंपॉर्टेंट है फॉर्म फिलअप के बारे में, एक एक स्टेप के बारे में, तो वो फॉर्म फिलअप के समय आपको पता चल जाएगा। जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा वो उसी में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। अब बात की जाए कि बिहार में अन्य विभाग की वैकेंसी की बात की तो बिहार बिजली विभाग की वैकेंसी के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं GTO के लिए, और जो है 20 से 30 जून तक कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके अलावा जो टेक्नीशियन ग्रेड के लिए भी एग्ज़ाम बहुत जल्द आयोजित किया जाएगा, उससे संबंधित वीडियो बना दिया गया। बिहार SSC में लैब असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप किया जाए। अब तक कुल कितने फॉर्म फिलअप किए, अगर आपकी क्वेरी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। फील्ड असिस्टेंट की एग्ज़ाम डेट की भी घोषणा कर दी गई है। बिहार SSC इंटर लेवल की एग्ज़ाम डेट जो पहले जुलाई थी उसी डेट पर 11 जुलाई को आपको जो है लैब असिस्टेंट के होंगे, और इंटर स्तरीय एग्ज़ाम अभी फिलहाल नहीं होने की संभावना है। BTSC के एग्ज़ाम में जितने भी विभाग है इसके सबसे कम संबंधित कट ऑफ को भी हमने बना दिया गया है, ज़रूर देख लीजिएगा। रिजल्ट कब तक आएगा एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। बिहार में जो BEO और ADO की नई वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी किया जाएगा। 1500 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी आने वाली है। इससे संबंधित वीडियो को आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। वहीं BET के लिए भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होगा। परीक्षा जो है अगस्त में आपके बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ली जाने की संभावना बन रही है। तो ये सब वीडियो देख लीजिएगा, एक एक वीडियो को बना दिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही हमारे चैनल पे सभी एग्जाम्स की तैयारी भी कराई जाती है। अगर आप किसी एग्जाम्स की इनमें से तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ना भूलें।